डियर स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है वर्ग तथा वर्गमूल। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो हम उस संख्या की उसी से गुणा कर दें तो हमारा वर्ग आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ और यहाँ पर वर्ग लिखता हूँ, मुझे एक का वर्ग निकालना है। संख्या एक ले ली मैंने, तो एक की एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। अगर मुझे दो का वर्ग निकालना है तो दो की दो से गुणा चार, तीन का वर्ग निकालना है तो नौ, चार का वर्ग निकालना है 16, पाँच का वर्ग निकालना है 25, छः का वर्ग निकालना है 36, सात का वर्ग निकालना है 49, आठ का वर्ग निकालना है 64, नौ का वर्ग निकालना है 81, 10 का वर्ग निकालना है 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 तथा 20 का वर्ग 400। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमने वर्ग करने के बाद देखें इकाई का अंक, कहीं भी हमारे पास ना तो 2 है, ना 3 है, ना ही 7 है और ना ही 8 है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक हमारा 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर हमें कोई संख्या दे रखी है और हमें ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम उसका इकाई का अंक देखेंगे। यदि 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो हम तुरंत बता देंगे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे जो शून्यों की संख्या है वो सम संख्या में दे रखी है, मान लो 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और अगर विषम में है, अगर हमें शून्यों की संख्या लास्ट में मान लो 3 दे रखी है, 1 दे रखी है, अगर हमें मान लो 10 दिया हुआ है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1000 दे रखा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का अर्थ ये है अगर विषम संख्या में हमें शून्यों की संख्या दी हुई है तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके पश्चात हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। इसी के साथ साथ हम ये और सीख लेते हैं कि किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक क्या होगा, 1। अगर कोई संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक अगर हमारा 1 है या फिर 9 है तो वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। अगर कोई संख्या दे रखी है 2 या फिर 8, इकाई का अंक किसी संख्या में 2 है या 8 है तो वर्ग करने के पश्चात उसमें इकाई का अंक हमारा 4 होगा। अगर हमें संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक 3 है या 7 है, या तो 3 है या 7 है तो वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक हमारा 9 होगा। इसी तरह से अगर हमें 4 दे रखा है इकाई का अंक या 6 दे रखा है तो वर्ग करने के पश्चात हमारा इकाई का अंक 6 होगा। अगर हमें 5 दे रखा है इकाई का अंक तो वर्ग करने के पश्चात 5 आएगा। अगर हमें इकाई में 0 दी हुई है तो वर्ग करने के पश्चात 0 आएगा। तो दोबारा से बता देते हैं हम यहाँ पे, अगर इकाई का अंक किसी संख्या में 1 है या 9 है तो वर्ग करने के पश्चात इकाई का अंक 1 आएगा। किसी संख्या में इकाई का अंक 2 या 8 है तो वर्ग करने के पश्चात 4 आएगा। 3 या 7 है तो 9 आएगा। 4 या 6 है तो 6 आएगा। 5 है तो 5 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। इसके पश्चात हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो अगर हमें संख्या दे दी यहाँ पे 81, संख्या दे दी हमने 81, तो संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक ये हमें दिया हुआ है
1, तब वर्ग संख्या में इकाई का अंक मैंने बताया था, अगर 1 आएगा संख्या में तो वर्ग करने के पश्चात भी हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर हमें संख्या दे दी 272, इसी का दूसरा भाग है, संख्या दे दी हमें 272, तो एक संख्या में इकाई का अंक ये हमें दिया हुआ है 2, तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक कितना होगा, 4। इसी तरह से कर सकते हैं हम। अब है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमें संख्या में दिया हुआ है 1057। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या में इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं 64,000, इसका 5वां भाग है 64,000। तो मैंने बताया अगर शून्यों की संख्या विषम दे रखी है, यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है हमारे पास, 3, जो कि विषम है। तो अगर शून्यों की संख्या विषम है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दी गई संख्या में शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन जो बाकी हैं वो करके देखना। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन टाइप करके लिख सकता है और उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप